नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती को अगवा कर दुष्कर्म करने की सूचना पुलिस को लगी। मामले का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ताल की तो पैरों तले जमीन निकल गई। युवती ने पुलिस अफसरों को बताया कि उसे दो युवक अगवा कर लाए और यहां बांधकर चले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पड़ताल की तो युवती द्वारा दी गई जानकारी पर संदेह हुआ। पुलिस ने जब युवती से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा भेद खोल दिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने अपने दूर के रिश्ते में मामा को फंसाने और अपने घर वालों के डर के कारण अपनी ही अपहरण और बंधक बनाने की झूठी खबर पुलिस को दी थी। दरअसल शनिवार रात करीब 8 बजे बोहड़ापुर थाना पुलिस को युवती के बंधक हालत में मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दो टीमें बनाई और जांच में लगाया। एक टीम ने पूछताछ की तो दूसरी टीम ने घर के बाहर घटना स्थल वाले इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू किए। पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पता चला कि युवती घर से निकलने के बाद विनयनगर तक अकेली आई है। जिसका पता चलते ही पुलिस ने युवती को सख्ती से पूछताछ की तो पहले वह अपहरण की कहानी सुनाती रही, लेकिन जब पुलिस ने उसके अकेले आने के सीसीटीवी फुटेज दिखाए तो युवती ने बताया कि वह माता पिता की डांट से नाराज होकर घर से निकली थी और रास्ते में मामा ने अकेले जाते देखा था तो वह डर गई थी और उसने अगवा होने की कहानी बनाई थी। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने युवती के परिजनों को बुला लिया और थाना प्रभारी सहित अन्य अफसरों ने उसकी 4 घंटे काउंसलिंग की, जिसके बाद युवती ने वादा किया कि वह इस तरह की हरकत नहीं करेगी। मामले की जानकारी देते हुए बोहड़ापुर थाना सर्किल के एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीना ने बताया कि एक युवती हाथ और पैर बांधे मिली थी। मामले की जांच में पता चला कि दूर के रिश्ते में मामा को फंसाने और घर वालों के डर से उसने खुद ही अपने हाथ पैर बांधे थे। काउंसलिंग कर युवती को परिजनों को सौंप दिया है। उसके साथ किसी तरह की घटना नहीं घटी है। ये बोहड़ापुर थाना क्षेत्र में जो विनय नगर बिजली घर है वहाँ पे एक लड़की इस तरीके की सूचना मिली कि एक लड़की के हाथ पैर बंधे हुए हैं, उसके साथ एक गैंग रेप हुआ है। पूरे मामले को बड़ी ही गंभीरता से लेते हुए तत्पर हमने एक पुलिस टीम वहाँ पे रवाना की और उस लड़की को थाने पे लेके आए, उससे पूछताछ की। लेकिन जब लगभग 1-1.5 घंटे की गहन पूछताछ में ये मामला निकल के आया है कि ये ना तो इनके साथ में कोई गैंग रेप हुआ है, ना ही किसी ने इनके हाथ पैर बांधे हैं। हकीकत इसमें पूछताछ में ये निकल के आई थी कि जो लड़की का एक दूर के रिश्तेदार हैं जो उस लड़की को पसंद करते हैं और जो लड़की के चूँकि अलग कोई बॉयफ्रेंड रहे हैं जिनसे वो बात कर रही थी, तो वो बात उसके दूर के रिश्तेदार को अच्छी नहीं लगी और इसी बात को लेके उसने अपनी नाराज़गी जाहिर की और उस लड़की को टोका और ये धमकी दी कि ये बात तुम्हारी मैं कल घर पे जाके बताऊंगा। तो चूँकि लड़की ने अपने ही जो दूर का रिश्तेदार था उसको चूँकि उसका खुलासा हो जाता तो उस रिश्तेदार को फंसाने के चक्कर में उसने ये पूरी कहानी रची थी और जब बाद में उसे सख्ती से पूछताछ की तो उसने इस बात को कन्फेस कर लिया कि मैंने खुद ने ही अपने हाथ पैर बांधे थे और मेरे साथ में कोई भी किसी भी तरह की कोई गंदी हरकत नहीं हुई है। कहीं ना कहीं सर फेक रिपोर्ट करने की कोशिश की जा रही थी कहीं ना कहीं। हाँ, ये जो लड़की के दूर के रिश्तेदार हैं जो मामा लगते हैं उनको फंसाने के लिए कि क्योंकि वो रोक टोक करते थे, दूसरे लड़कों से बात करने के लिए मना करते थे, तीसरा उसकी माँ को शिकायत करने जा रहे थे, तो उसी चीज़ का बदला लेने के लिए अपने मामा को फ्रेम करने के लिए उसने ये सारी घटनाक्रम और ये कहानी रची थी। सर कोई और भी साथ में था, कोई और भी साथ में था युवती के या इस पूरे काम में? इस पूरे घटनाक्रम में जब युवती जिस हालत में मिली थी वहाँ पे और कोई नहीं था, वो अकेली ही थी और जब उसको हमने बहुत अच्छी तरह से एग्जामिन किया है, एफएसएल अधिकारी से जब हमने उसको दिखवाया तो उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बंधे हुए थे, सिर्फ चुन्नी उसके हाथों में लिपटी हुई थी। बट चूँकि बड़ा गंभीर विषय था तो उसको हमने उसी हिसाब से प्रथम दृष्टया उसी हिसाब से हमने उसमें पूछताछ की थी, लेकिन पूरी कहानी बाद में फेक साबित हुई। सीसीटीवी सामने आए थे? हाँ, उसमें वो उसका किसी और लड़के के साथ जाना करना ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल फैक्ट्स थे उसके आधार पर भी हमने उसको क्रॉस इंट्रोगेशन किया तो उसमें सारी बात निकल के आ गई। कोई कार्रवाई की जाएगी?
अभी क्योंकि उसमें फरियादी नहीं बन रहा है, और बाकी उसमें जो भी कोई लीगल कार्रवाई होगी, अगर कुछ उनके मामा की तरफ से या उसकी माँ की तरफ से किसी भी तरीके से अगर कोई फरियादी बनता है तो उसमें आगे हम लीगल कार्रवाई पुलिस को करेंगे। गुमराह किया गया था काफ़ी देर से। इसमें जो टीआई साहब है वो डीपू साहब से बात कर रहे हैं, तो उसमें भी संभावित कार्रवाई हम जैसा भी होगा आपको अवगत करा देंगे। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं।